हवा में उत्सुकता थी। लोगों का सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड आने का इंतजार कर रहा था। मोदी ने झारखंड को अपना अखाड़ा चुना। उनका निशाना हेमंत सोरेन और उनका सत्ताधारी गठबंधन। जैसे ही मोदी ने मंच संभाला, भीड़ हर्षोल्लास से गूंज उठी। झारखंड संसाधनों से भरपूर राज्य पिछड़ रहा था। मोदी ने इसका पूरा इल्जाम सोरेन सरकार पर थोप दिया। तुष्टिकरण एक ऐसा शब्द जो राजनीतिक मायने रखता है, खासकर आज के भारत में। मोदी ने इसका इस्तेमाल बड़ी चतुराई से किया। सोरेन सरकार पर वोटों के लिए खास समुदायों को खुश करने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि इसकी कीमत सामाजिक सद्भाव को चुकानी पड़ी है। उनकी बात दर्शकों के एक हिस्से को चुभ गई। मोदी ने उन घटनाओं की ओर इशारा किया जहां धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी। उन्होंने स्कूलों में सरस्वती वंदना में व्यवधान के बारे में बात की। उन्होंने हिंदू त्योहारों के दौरान पथराव के मामलों पर प्रकाश डाला। मोदी के अनुसार ये घटनाएं अलग थलग नहीं थीं, वे एक गहरी बीमारी के लक्षण थे। घुसपैठ एक ऐसा शब्द जो भय और क्रोध की सीमा पर अक्सर मजबूत भावनाओं को उजागर करता है। मोदी, एक कुशल वक्ता, इस शब्द की ताकत जानते थे। उन्होंने सोरेन सरकार पर बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों की कथित आमद को लेकर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया। उनका दावा था कि इससे झारखंड का जनसांख्यिकीय परिदृश्य बदल रहा है और इसके आदिवासी समुदायों की पहचान को खतरा है। मोदी के आरोपों ने आबादी के एक वर्ग की आशंकाओं को और बढ़ा दिया। उन्होंने दावा किया कि इन कथित घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र प्रदान किए जा रहे हैं, जो उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए प्रभावी ढंग से वोट बैंक बना रहे हैं। मोदी के अनुसार यह झारखंड के लोगों और उनके भरोसे के साथ विश्वासघात था। भाग 4, जेएमएम पर निशाना। मोदी का सीधा हमला। सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेएमएम ने खुद को तूफान की नजर में पाया। मोदी ने पार्टी पर तीखा हमला करते हुए झारखंड के आदिवासी समुदायों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए। उन्होंने जेएमएम पर आदिवासी कार्ड का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। मोदी ने दर्शकों को जेएमएम के संस्थापक और कई आदिवासी समुदायों के बीच एक श्रद्धेय व्यक्ति शिबू सोरेन की विरासत की याद दिलाई। उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए शिबू सोरेन के संघर्षों की तुलना वर्तमान नेतृत्व की सत्ता और स्वार्थ की खोज से की। जेएमएम पर यह सीधा हमला उसके मुख्य वोट बैंक पर अपनी पकड़ कमजोर करने का एक स्पष्ट प्रयास था। भाग 5, भ्रष्टाचार के आरोप। एक जाना पहचाना हथियार। भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में एक चिरस्थायी मुद्दा मोदी के तरकश में एक शक्तिशाली हथियार बन गया। उन्होंने सोरेन सरकार पर व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य के संसाधनों को गरीबों और वंचितों तक पहुंचने के बजाय डाइवर्ट किया जा रहा है। मोदी ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योद्धा के रूप में पेश किया, जो कि सत्तारूढ़ व्यवस्था की भ्रष्ट प्रथाओं के रूप में चित्रित किया गया था। मोदी ने हाल ही में एक पूर्व कांग्रेस नेता के आवास से नकदी जब्ती का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि पैसा वैध व्यावसायिक गतिविधियों से था। वहीं मोदी ने इस घटना का इस्तेमाल भ्रष्ट सरकार की अपनी कहानी को सुदृढ़ करने के लिए किया, जो बेईमान व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करती है। भाग 6, कांग्रेस बचाव की मुद्रा में। एक दागी छवि। सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने खुद को बैकफुट पर पाया। सरकार पर मोदी के लगातार हमले, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। मोदी के आक्रामक तेवर के आगे विवाद से खुद को दूर करने की पार्टी की कोशिशें कमजोर लगीं। कांग्रेस ने झारखंड के विकास में अपने योगदान को उजागर करके मोदी के आशानी नैरेटिव का मुकाबला करने की कोशिश की। हालांकि मोदी के आरोपों की मार से उनकी आवाज दब गई।
रैली ने कांग्रेस पार्टी को एक दागी छवि से जूझते हुए छोड़ दिया, जो लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही थी।